हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के विषय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का आंसर की देने वाला हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को 40 क्वेश्चन का आंसर बता दिया था, तो आप लोगों को उसमें कितना सही हुआ होगा आप लोगों को पता ही होगा। और इसमें आप लोगों को 35 क्वेश्चन जो बचा उसको बताऊँगा, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट में। चलिए देख लेते हैं 41वां क्वेश्चन। ग्रीन हाउस में पौधों को पोषक तत्वों की पूर्ति किस प्रकार होती है। ग्रीन हाउस में जो पौधे होते हैं उनको पोषक तत्वों की पूर्ति किस प्रकार से होती है, तो ऑप्शन दिया है पानी के द्वारा, मृदा के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, हवा के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मृदा और पानी दोनों के द्वारा होता है, ठीक है। 41वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन है, पौधों को अधिक सिंचाई से उपज पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम लोग अधिक सिंचाई कर देते हैं पौधे की तो उससे उपज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उपज जो होता है डिक्रीज हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है। 42वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 42वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे 43वां क्वेश्चन, टपक विधि से सिंचाई में पानी पौधे किस भाग को मिलता है। बोल रहा है विच पार्ट ऑफ प्लांट गेट वाटर इन ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन। जब हम ड्रिप मेथड से इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो उसमें जो पानी आता है वो किस भाग पर दिया जाता है पौधे के, तो जड़ में दिया जाता है, ठीक है। कहाँ पर, जड़ में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जड़, रूट, ठीक है। आगे 44वां क्वेश्चन, बौछार विधि से सिंचाई में पानी किस भाग से बाहर निकलता है। जब भी स्प्रिंकलर मेथड से इरिगेशन किया जाता है या सिंचाई किया जाता है तो वहाँ पर एक रोटरी हेड होता है जो कि जहाँ से पानी निकलता है, ठीक है। तो 44वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रोटरी हेड या गुरुड़क सीड्स। अगला 45वां क्वेश्चन, टपक सिंचाई में पानी किस भाग से बाहर निकलता है। जो टपक सिंचाई मतलब ड्रिप इरिगेशन होता है उसमें पानी कहाँ से निकलता है। आप लोगों ने स्प्रिंकलर में देखा तो रोटरी हेड से निकल रहा था, तो अब जो ड्रिप इरिगेशन होता है इसमें कहाँ से पानी बाहर निकलता है, तो कहाँ से निकलता है नोजल से। उसमें नोजल लगा होता है ड्रिप इरिगेशन में, जहाँ से पानी बाहर निकलता है। तो आप लोग अपना मिलाते रहिएगा कितना क्वेश्चन आप लोग ने सही किया है। अगला है 46वां क्वेश्चन, पंप फिल्टर वाल्व किस सिंचाई पद्धति में प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है। बोला है पंप फिल्टर वाल्व किस सिंचाई पद्धति में प्रयोग होता है, स्प्रिंकलर, ड्रिप, ए और बी दोनों। तो 46वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ड्रिप में, ठीक है। पंप फिल्टर वाल्व ए किस में यूज होता है, ड्रिप में, ठीक है। और स्प्रिंकलर में रोटरी हेड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस में प्राकृतिक रूप से वायु प्रवाह किस प्रकार से किया जाता है। ग्रीन हाउस में प्राकृतिक रूप से जो वेंटिलेशन होता है वह किस प्रकार से किया जाता है, किनारे की जाली को खोलकर, ऊपरी भाग खोलकर, वायु निकास पंखे द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 48वां क्वेश्चन, गर्म मौसम में ग्रीन हाउस के अंदर तापमान किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है। तो वेंटिलेशन के द्वारा, स्प्रिंकलर के द्वारा, फैन के द्वारा, तो तीनों के द्वारा किया जाता है। 48वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का ये जो पेपर है टोटल आप लोगों को 50 क्वेश्चन करना था, जिसमें 75 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी ही सही दे दिया है, ठीक है। भांग पी के बनाया होगा पेपर। अगला क्वेश्चन है, ठंडे स्थानों में ग्रीन हाउस का तापमान किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है। जो ठंडे स्थान होते हैं उसमें ग्रीन हाउस का तापमान किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, तो किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, इकाई ऊष्मक द्वारा, मतलब यूनिट हीटिंग सिस्टम द्वारा, सोलर हीटिंग सिस्टम द्वारा, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ए बी सी तीनों द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊष्मक प्रणाली किस प्रकार के ग्रीन हाउस में प्रयोग होती है। केंद्रीय ऊष्मक प्रणाली किस प्रकार की ग्रीन हाउस में प्रयोग होती है, लघु का मतलब स्मॉल, लार्ज कमर्शियल, ए और बी दोनों, और ए और बी में से कोई नहीं। तो 50वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। दोनों में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। अगला 51वां क्वेश्चन, ग्रीन हाउस को गर्म रखने के लिए सबसे कम खर्च की व्यवस्था क्या है, तो सौर ऊष्मक, सोलर हीटिंग। सोलर हीटिंग बहुत कम खर्च में कर सकते हैं। अगला है, भंडारण के लिए अनाज में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए।
जब आप अनाज का भंडारण कर रहे हैं उसमें कितना नमी होना चाहिए, तो 10 से 12% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 12%। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 12%। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें अगर हम लोग ज़्यादा नमी रख देंगे तो उसमें फंगस लग सकते हैं। ठीक है, अनाज हमारा ख़राब हो जाएगा। और यदि कम रखेंगे तो उसकी जो वेबिलिटी है, जीवन क्षमता है, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनाज को सुखाने का क्या लाभ है। अनाज को सुखाने का क्या लाभ है, भार में कमी, बीमारी से बचाव, अधिक समय भंडारण। तो सही बात है भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी से हो जाएगा। 53वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अनाज में नमी प्रतिशत किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। अनाज का नम भार, अनाज का शुष्क भार, ए और बी दोनों। तो 54वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, सुखाने से अनाज में क्या परिवर्तन होता है। तो भार में भी होता है, नमी में भी होता है, तापमान में भी होता है। तो 55वें क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोलर ड्रायर में अनाज सुखाने के लिए किसी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बोला है कि सोलर ड्रायर में अनाज को सुखाने के लिए किसी ऊर्जा का यूज किया जाता है। विद्युत, रासायनिक, यांत्रिक, कोई नहीं। तो यहाँ पर भाई हमें सोलर ड्रायर का यूज करना है, तो यहाँ पर इनमें से किसी भी ऊर्जा का यूज नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ए और ए बी सी में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोलर ड्रायर में अनाज सुखाने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। बर्स्ट टाइप, कंटिन्यूस फ्लो, मिक्स टाइप, ए और बी में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 97वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बर्स्ट टाइप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, LSU ड्रायर का प्रयोग किस प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है। वैसे उसको ग्रेन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से पूछा है तो राइस के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 98वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, LSU ड्रायर में अनाज सुखाने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है। हॉट एयर, हॉट वाटर, स्टीम, हॉट ऑयल। तो किसका यूज किया जाता है, गर्म हवा का, हॉट एयर का। गर्म हवा वो बहुत तेज़ी से भेजते हैं, जो कि जिससे अनाज सूख जाता है। अगला है, LSU ड्रायर में सुखाने की प्रक्रिया किस प्रकार की है। बैच टाइप, कंटिन्यूस फ्लो, मिक्स्ड या कोई नहीं। तो कंटिन्यूस फ्लो। ठीक है, जब बड़े स्केल पे करते हैं तो वहाँ पर यही यूज किया जाता है, कंटिन्यूस फ्लो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षैतिज दूरी में अनाज ले जाने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है। ये क्षैतिज दूरी मतलब आप लोगों को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेकर जाना है अनाज को, तो इसका यूज करेंगे बकेट एलिवेटर, बेल्ट कन्वेयर, ए और बी दोनों, और ए और बी में से कोई नहीं। तो 61वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से जगह बेल्ट कन्वेयर का यूज किया जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए बेल्ट कन्वेयर का यूज किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा भाग बेल्ट कन्वेयर का नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से जगह आगर। ऑप्शन नंबर डी से जगह आगर। मोटर तो चाहिए, चेन भी चाहिए, बेल्ट भी चाहिए, आगर नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है, बकेट एलिवेटर का प्रयोग किस प्रसंस्करण उद्योग में होता है। चावल, दाल, गेहूँ, ABC तीनों। तो 63वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सभी में यूज किया जाता है। ठीक है, आगे है 64वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भाग एलिवेटर से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है भाई। मोटर तो चाहिए ही, चैन भी चाहिए, बकेट भी चाहिए क्योंकि बकेट कन्वेयर है, बेल्ट भी चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है, बेल्ट। ठीक है, 64वां क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि यहाँ पर मोटर का भी यूज होता है, चेन का भी, बकेट का भी, बेल्ट का भी यूज कर सकते हैं इसको, बेल्ट को भी। बट इन तीनों का कंपलसरी बेल्ट ऑप्शन में है, तो इसको ही हम लोग सही मानेंगे। ऑप्शन नंबर डी को ही सही माना जाएगा यहाँ पर। फिर भी आप लोग को मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे 65वां क्वेश्चन। बकेट एलिवेटर का प्रयोग किस स्थिति में अनाज ले जाने के लिए किया जाता है। जो बकेट एलिवेटर होता है उसका यूज किस स्थिति में अनाज को ले जाने के लिए किया जाता है। बोला है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ए और बी दोनों। तो इसका वर्टिकल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बकेट एलिवेटर को वर्टिकल के लिए यूज किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनाज की बड़ी टंकी को भरने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको अनाज की बड़ी टंकी को भरना है तो किसका यूज करेंगे, बकेट एलिवेटर या कन्वेयर बेल्ट का। तो इन दोनों का यूज करेंगे। ठीक है, ए और बी दोनों का कर सकते हैं। अगला एग्जाम आप लोगों का मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट का है, जो कि बहुत ही अच्छा है और
थोड़ा हार्ड पेपर होता है इसका। तो आप लोगों को उसका वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, और पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, पेपर भी आप लोग ले सकते हैं मैसेज करके। चलिए देखते हैं आगे। अनाज की किस विशेषता का उपयोग अनाज स्थानांतरित करने वाले यंत्रों के निर्माण में किया जाता है? बोला है कि अनाज की किस विशेषता का उपयोग जो है अनाज स्थानांतरित करने वाले यंत्रों के निर्माण में किया जाता है? तो डेंसिटी का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, डेंसिटी का। डेंसिटी और आकार दोनों हो सकता है यार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा आप लोगों का। ठीक है, 66वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आगे देखते हैं 68वां क्वेश्चन। अनाज सुखाने वाली मशीनों में अनाज की किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? तो घनत्व का, आकार का, ऊष्मा चालकता, तीनों का यूज किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, 58वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से, 68वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ए बी सी तीनों। ठीक है, आगे देखते हैं 69वां क्वेश्चन। अनाज सुखाने वाली मशीनों में अनाज सुखाने के लिए किया जाता है, मतलब गर्म हवा का यूज किया जाता है या भाप का यूज किया जाता है या दोनों का यूज किया जाता है या किसी का यूज नहीं किया जाता? तो अनाज को सुखाने के लिए गर्म हवा और भाप दोनों का यूज किया जाता है, ए बी दोनों सही हो जाएगा। 69वें क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे 70 क्वेश्चन, मतलब 70 नंबर वाला क्वेश्चन है कि सौर ड्रायर में अनाज सुखाने के लिए प्रयोग किया जाता है भाप, सौर ऊर्जा, गर्म हवा, उपयोग में से कोई नहीं? तो सौर ड्रायर तो डायरेक्ट सौर ऊर्जा का यूज करेंगे, सोलर एनर्जी का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 70वें क्वेश्चन का। आगे 71वां क्वेश्चन है, अनाज सुखाने की अवधि किससे प्रभावित होता है? घनत्व से, ऊष्मा चालकता से, हवा के तापमान से, और सभी से। तो 71वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सभी से। आगे 72वां क्वेश्चन है, व्यावसायिक प्रसंस्करण उद्योगों में किस प्रकार के ड्रायर का प्रयोग किया जाता है? बोला है विच टाइप ऑफ ड्रायर इज यूज्ड इन कमर्शियल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? तो किसका यूज किया जाता है? तो कंटिन्यूस फ्लो टाइप का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कंटिन्यूस फ्लो टाइप, जो कि मैंने पीछे आप लोगों को बताया भी था अभी। अगला है, बड़े व्यावसायिक ग्रीन हाउस परिक्षेत्र पर सहायक भवन कहाँ स्थित होने चाहिए? तो सड़क के किनारे स्थित होने चाहिए। ठीक है, बड़े व्यावसायिक ग्रीन हाउस परिक्षेत्र पर जो सहायक भवन होते हैं वो सड़क के किनारे होने चाहिए। ठीक है, अगला है 74वां क्वेश्चन, फसल उगाने के अलावा ग्रीन हाउस का प्रयोग अन्य किस कार्य के लिए किया जाता है? तो भंडारण के लिए भी किया जाता है, फसल उत्पाद को सुखाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन विपणन के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, 74वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे 75वां क्वेश्चन, किसानों में ग्रीन हाउस खेती लोकप्रिय क्यों नहीं है? क्योंकि भैया हाई कॉस्ट इसका है। ठीक है, मतलब अधिक लागत लगता है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है किसानों के पास, और विद्युत पर निर्भरता है। इसके लिए आपको डिपेंडेंसी होनी चाहिए, मतलब विद्युत पर निर्भर रहेंगे आप, उसी से सब काम हो पाएगा। इसकी वजह से किसान के बीच में ग्रीन हाउस इतना लोकप्रिय नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें खर्च भी अधिक लगता है, ज्ञान की आवश्यकता भी होती है, और विद्युत पर निर्भरता भी हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 75वें क्वेश्चन का भी डी सही हो जाएगा। तो ये कुल टोटल आपके 75 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने 40 क्वेश्चन आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे, 35 क्वेश्चन इस वीडियो में बताए, टोटल 75 क्वेश्चन हो गए। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का 50 में से कितना क्वेश्चन सही है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट में नेक्स्ट वीडियो बेनिफिशियल इंसेक्ट लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।